तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे। तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं। तुमने तो कहा था तुम किसी को नहीं बताओगे। चलिए आज ऐसे सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखते हैं, जो कि बहुत आसान है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले बोला जाता है यू सेड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वुड, वुड के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में है तो आप वुड के बाद नॉट लगाएंगे। बाकी सारा रूल बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे। यू सैड दैट यू वुड कॉल मी। विल ना लगाए, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पास्ट की बात चल रही है। अगर किसी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में होता है तो उसका सेकंड पार्ट भी पास्ट में ही बनता है। वुड विल की पास्ट फॉर्म है, इसीलिए विल की जगह पर वुड का यूज किया गया है। तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं। यू सैड दैट यू वुड नॉट इवन थिंक सच। तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे। यू सैड दैट यू वुड नॉट डू सच। तुमने तो कहा था तुम नहीं खाओगे। यू सैड दैट यू वुड नॉट ईट। तुमने तो कहा था तुम किसी को नहीं बताओगे। यू सैड दैट यू वुड नॉट टेल एनीवन। तुमने तो कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। यू सैड दैट यू वुड मैरी मी। इसके अलावा कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलने होते हैं, जैसे कि तुमने तो कहा था तुम उसे नहीं जानते। तुमने तो कहा था तुम चाय नहीं पीते। तुमने तो कहा था तुम केवल मुझसे प्यार करते हो। इस केस में आप इस रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे यू सैड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में है तो आप इस रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे यू सैड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आपने नोटिस किया होगा कि यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है। ये सिंपल रूल है और ये उसका नेगेटिव रूल है। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुमने तो कहा था तुम उसे नहीं जानते। यू सैड दैट यू डिडंट नो हिम। तुमने तो कहा था तुम चाय नहीं पीते। यू सैड दैट यू डिडंट टेक टी। तुमने तो कहा था तुम केवल मुझसे प्यार करते हो। यू सैड दैट यू लव्ड ओनली मी। सो गाइज, हमेशा की तरह होमवर्क की बारी। एक सेंटेंस आप सभी के लिए। तुमने तो कहा था तुम जल्दी आओगे। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन, टेक केयर।